नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपना इस चैनल पर। सीईटी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। ये मॉडल पेपर आज की क्लास में ये सेकंड मॉडल पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट 2 जरूर देखिएगा। सीनियर सेकेंडरी वाले बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पीडीएफ इसकी प्राप्त करनी है तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए, पहला सवाल बिना किसी देरी किए हुए मॉडल पेपर सेकंड का पहला सवाल। आप साथ साथ में आंसर आप जरूर करिएगा कि आपको जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, किस प्रकार है, आपको कितने सवाल याद है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग है वो आमतौर पर पिच्छु यानी प्लेग द्वारा फैलाया जाता है? चेचक, टेटनस, सन्निपात या पीला बुखार? पहले का ऑप्शन सी होगा सन्निपात। पिच्छु होता है वो साइफोना पेड्रा गण के कीट है। इनके पंख नहीं होते हैं। ये मुख्य अंग त्वचा को छेदने में रक्त सूचने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। पिच्छु वो बाह्य परजीवी माना जाता है और स्तनधारी पक्षियों का खून चूस कर अपना पोषण करते हैं। और सन्निपात एक प्रकार का ज्वर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से मधुमेह से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जरूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, इंसुलिन की, पेनिसिलिन की या स्टेप्टोमाइसिन की? बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंसुलिन की। मधुमेह यानी डायबिटीज ये अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं होती है उनसे स्रावित होता है और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इंसुलिन की कमी से रक्त और मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में मधुमेह पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम रूप से इंसुलिन है वो प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा सेकंड का। तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल, निम्न में से रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तरल पदार्थ का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, खदानों की गहराई या मीनार की ऊंचाई? तीन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाना परिमाण पैमाने के रूप में भी जाना जाता है और भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का यह मापन से संबंधित है। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना यानी रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल है और भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। चौथा सवाल है, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? जस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम या तांबा? बहुत अच्छा सवाल। चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता है वो किसे कहा गया है? श्री सतीश धवन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को? 5 का ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण है वो कब किया गया? 1985 को, 1975 को, 1965 को या 1950 को? बहुत अच्छा सवाल। छठे का ऑप्शन बी होगा, 1975 को। आर्यभट्ट जो स्वदेशी निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 इसका प्रक्षेपण हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन है उनका क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अरक्तता का निवारण करना या ऊर्जा का उपयोग करना? 7 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन अच्छा भी होता है, वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो लोह यानी आयरन युक्त धातु प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम या तांबा? 8 का ऑप्शन ए होगा, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा अधातु खनिज है? इसमें से बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीशियम या मैंगनीज? 9 का ऑप्शन बी होगा, जिप्सम है वो अधातु खनिज है। ऐसा तत्व जो चमकीला और आघातवर्धक नहीं होता और ताप और विद्युत का कुचालक होता है वो अधातु कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ये सभी अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे सवाल, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसका एक्सप्लेन सहित आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें मित्रों। 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? इनमें से पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्पन या प्लेटिनम तार की उष्णता? 10 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता और रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से सुआगा, बोरक्स, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट या इनमें से कोई नहीं? 11 का ऑप्शन बी होगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से पाक यानी बेकिंग सोडा इनमें से कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? 12 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। 13वां सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पेरिस प्लास्टर वो किससे बनता है? बॉक्साइट से, जिप्सम से, चूने से या इनमें से कोई नहीं? 13 का ऑप्शन बी होगा, जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? लोहे में, तांबे में, पारा या पानी? 14 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पानी में।
15वां सवाल ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? बहुत अच्छा सवाल। मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फेफड़े? 15 का ऑप्शन बी होगा हृदय। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फुल फॉर्म, यह हृदय के इलेक्ट्रिक जो गतिविधि उनको दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण है वो किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा, स्टेरियोस्कोप द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा? 16 का ऑप्शन बी होगा एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, पानी में या सूर्य में? 17 का ऑप्शन डी होगा सूर्य में। सूर्य एक गैसीय पिंड है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से भरा है और सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% हाइड्रोजन है वो उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? भारी जल, सोडियम, यूरेनियम या थोरियम? 18 का ऑप्शन सी होगा यूरेनियम। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी है पैदा किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। पैदा किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी पैदा नहीं किया जा सकता लेकिन नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है? 19 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा या एनर्जी है उसको न तो हम पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यानी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा वो नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा? 4 डिग्री के, 0 डिग्री सी, 4 डिग्री सी या 10 डिग्री सी? 4 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर या 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? आर्जेंटाइन से, हेमेटाइट से, सिंगरप यानी इंगुल से, मेलाकाइट से? 21 का ऑप्शन बी होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, प्रकाश के निम्न में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? 22 का ऑप्शन बी होगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा? कथन ए है कि क्रेव 1 विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर है। कथन बी है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, या दोनों सत्य है या दोनों असत्य है? 23 का ऑप्शन ए होगा केवल ए है वो सत्य है। क्रेव प्रथम है वो विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां सवाल अपने को पूछ रहा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है डेटा, मेमोरी, इनपुट या आउटपुट? 24 का ऑप्शन डी आउटपुट। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है? रोम, एस रैम, डी रैम या ईपी रोम? 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा रोम, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी। MICR में एम का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक, मेमोरी, मैग्नेटा या मेजरमेंट? 26 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा मैग्नेटिक। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा। बहुत अच्छा सवाल ये, जिसमें एम का अर्थ होता है मैग्नेटिक। सी का भी पूछ दे तो कैरेक्टर बताना है, आर का पूछ दे तो रिकॉग्निशन और आई का इंक। नेक्स्ट 27वां सवाल है, निम्न प्रिंटरों में से इम्पैक्ट प्रिंटरों का सही समूह कौन सा है? डेजिबल प्रिंटर, चैन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर का सही समूह पूछ रहा है। चैन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, चैन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? 27 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सारे हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है इनमें से? प्रिंटर, माउस, प्रोसेसर, चिप या C++? 28 का ऑप्शन डी होगा C++, वो हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु या प्लास्टिक का केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? CPU, प्लेटफॉर्म, सिस्टम यूनिट या कंट्रोल यूनिट? 29 का ऑप्शन सी होगा सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? 8040, इंटेल 4004, इंटेल 8848 या 4440? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शन बी होगा इंटेल 4004। इसका निर्माण इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में हुआ था। और जो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जो कि CPU की गति को बढ़ाती है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को रिक्त स्थान में परिवर्तित करना है? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स या प्रोग्राम? 31 का ऑप्शन बी होगा इंफॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है,
अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती? टाइम शेयरिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग? बहुत अच्छा सवाल। 32वां क्या करेक्ट होगा, जरूर आंसर करिएगा। 32 का ऑप्शन डी होगा मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के सवालों को मैं स्किप कर रहा हूँ। समझ चाहता हूँ आपको इसके एक्सप्लेन के साथ आंसर देखना है तो पीडीएफ जरूर ज्वाइन करें, अपना टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा हिंदी का सवाल। सुक्षु श्रवा शब्द है, उसमें प्रयुक्त समास का नाम क्या? बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्विगु या द्वंद्व? 43 क्वेश्चन। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुव्रीहि समास है। 44 सवाल बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा? आस, स, आस या अ? 44 का ऑप्शन सी होगा आस, बिना हलंत वाला आस है वो बड़ास में प्रयुक्त शब्द है, प्रत्यय। 45 क्वेश्चन, निम्न में से सभी सही पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में है? इनमें से 45 का ऑप्शन डी, कूल, छोर, तट, तीर, पुलिन, ये सारे सही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है अपने को, निम्न में से आरसी, आरसी ये श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, इनके अर्थ से संबंधित विकल्प है? वेद संबंधी, आईना, संकट या निकट, भारहीन, कृतज्ञता, आज्ञा, समाप्ति? 46 का ऑप्शन ए होगा, पहला आरसी लिखा हुआ उसका वेद संबंधी और दूसरा आरसी का अर्थ आईना होता है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? वो पहचान करनी है। ऑप्शन सी, ये एक अच्छा विचार है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से शुद्ध वाक्य से संबंधित विकल्प बताना। इसमें से ऑप्शन डी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, निम्न में से क्षिप्रहस्त एक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? 49 का ऑप्शन सी, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो क्षिप्रहस्त कहलाएगा। खड्गहस्त, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो। और क्षतिपूर्ति, पूर्व में हुई हानि की भरपाई करना। गतानुगतिक, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, दूसरे की वस्तु बेहतर दिखना, इस अर्थ से संबंधित मुहावरा या लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? पर हंडी ऊंची होना, दाने दाने पर मोहर, तीन में न तैरे में, डायन को दामाद प्यारा? 50 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पर हंडी ऊंची होना, दूसरे की वस्तु बेहतर दिखना। दाने दाने पर मोहर, इसका अर्थ होता है अपना अपना भाग्य। तीन में न तैरे में, जिसका कुछ भी महत्व न हो। डायन को दामाद प्यारा, यानी बुरे को भी अपना व्यक्ति है वो प्यारा होता है। तो ये 50 सवाल फर्स्ट पार्ट में हमने देखे। इसकी सेकंड क्लास होगी बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ, 125 सवाल जो हल करने, 100 सवाल है वो हल करने बाकी है। तो 100 सवाल हम, इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा होगा जिसमें सामान्य ज्ञान से जुड़े बहुत अच्छे सवाल होंगे। आज टाइम इतना ही है मेरे पास, इसलिए क्लास इतनी ही ले पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ ये संपूर्ण मॉडल पेपर व्याख्या सहित आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।